दोस्त है मेरा एक जज, घर में आना जाना है। 7:30 बजे फोन आया श्रीमती जी का, भाई साहब कहाँ हो, क्या बात हुई, एक बार तुरंत घर आ जाओ। जज है भाई, घर के आगे गार्ड खड़ा है, 2 बच्चे हैं, माँ है, बीवी है। क्या हुआ, आवाज में भर्राहट थी, डर गया मैं, पता नहीं क्या हुआ होगा। गया भागा भागा, शाम होने को थी। मैंने कहा क्या हुआ, हाथ में कागज और रो रही बुरी तरह, ये देखो आप ही देख लो। मैंने कहा बताओ तो क्या हुआ। कहती है क्या बताऊं, आपके जो भाई साहब हैं 55 साल के हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने क्या मतलब कि मुझे तलाक देना चाहते हैं, कौन है वो, जज हैं खुद, तलाक देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं मुझे नहीं पता। रोए रोए, दोनों बच्चे साथ खड़े, गुड़िया 10वीं में, लड़का 12वीं में। क्या बात हुई, पता नहीं। कहाँ है, ऊपर वाले कमरे में बैठे। मैं गया ऊपर, ऐसे सिर पकड़े सुबह कर रहे हैं बैठे बैठे। क्या हुआ, कहते क्या रह गया। मैंने कहा कोई बात होगी, वो तो बताओ, किस लिए तलाक चाहिए। कहते मेरी माँ है बड़ी बुजुर्ग, उससे बोलचाल बंद कर रखी सारे परिवार ने, और अब तो मेरी वाइफ ने नौकर को भी मना कर दिया है कि तू अम्मा से नहीं बोलेगा। और जब भी मैं अदालत से आता हूं तो वो कहती है कि बेटा जब इस घर में मेरे से कोई बोलना चालना ही नहीं चाहता तो मुझे वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ के आती। और 1 हफ्ते तक जब वो इस तरह से रोजाना रोई तो कल मैं उसे वृद्धाश्रम में छोड़ कर आया। और जब वृद्धाश्रम में छोड़ कर आया ना तो मैंने चौकीदार को 100 रुपये दिए कि मेरी माँ का ख्याल रखना। तो उसने पूछा बाबूजी आप क्या करते हैं। मैंने बताया मैं जज हूँ। उसने पूछा क्यों छोड़ रहे हो, तो मैंने सारी बात बताई। तो चौकीदार ने कहा अरे काहे के जज हो, तुम्हारी माँ के साथ न्याय हो रहा है, सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं, और अगर इसका न्याय नहीं कर सकते तो दुनिया का क्या न्याय करोगे। और उसकी इस बात ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता हूँ, जो मेरी सारी प्रॉपर्टी है इन बच्चों के नाम कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले मुझे ये आत्मबोध हो कि जिस माँ ने मुझे पढ़ाया लिखा और इस काबिल बनाया कि लोगों का न्याय करूँ, उस माँ के साथ अन्याय मेरे खुद घर में हो जाए। सबको बैठाया, समझाया, बच्चों को समझाया कि ये जो क्या कर रहे हो। तो जज कहता है इस बात का क्या भरोसा, अगर आज मैंने अपनी माँ को इन बच्चों के सामने ही वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, कल को जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो यही बच्चे मुझे छोड़कर आएंगे। इससे अच्छा मुझे